इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मेरा नाम संजय कुमार जैन है, शुभलाभ एवेन्यू, इंदौर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा कारोबार, ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें जैन परिवार का मुखिया पैसा कमाता है, संचय करता है, भोग भी करता है, सदुपयोग भी करता है, लेकिन साधु संतों के आहार देने में निषेध है? इसका समाधान देखिए, हिंसा के संबंध, जिनसे हिंसाएं बहुत अधिक हो रही हों, ऐसे कोई भी साधन हमें, ऐसा कोई भी व्यापार हमें नहीं करना चाहिए जिसमें हिंसा अधिक हो या जो हिंसा से बनी हुई वस्तुएं हों और जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है। जैसे हम जैन हैं तो हमारे योग्य को झाड़ू लगाना, जूते चप्पल बेचना, जो नीच काम है, क्योंकि सब काम क्षुद्र जाति के हैं। हमारे यहाँ पर सबके अपने अपने काम के हिसाब से, उनके हिसाब से हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र कहा गया है। तो निश्चित रूप से जो क्षुद्र लोग जिस काम को करते हैं वो काम हमें नहीं करना चाहिए। अब उसमें हम एक गिनती तो क्या गिना है, जैसे अब कोई कहे मैं नाई की दुकान ही खोल दूँ, तब वो जैनों का काम नहीं है नाई की दुकान। जिसके योग्य जो काम है उसको करना चाहिए। जैनों के योग्य वो काम है कि जिसमें हिंसा न होती हो और जिसमें सूतक भी नहीं लगता हो। जैसे अब तो अभी कहीं आज हमने ग्रंथ में तो नहीं पढ़ा है, पर कई साधुओं के मुंह से ऐसा सुना है कि कटिंग कराओ तो 6 घंटे का, 4 घंटे का सूतक लगता है, पर ऐसा कहीं ग्रंथों में पढ़ने में हमें नहीं आया अभी तक। किसी ऐसा श्रावकाचार्य में ऐसे कहीं पढ़ने में नहीं आया है। ठीक है, अगर हमारे पूर्व के मुनियों ने अगर चिंतन किया होगा तो कोई उनका कोई कारण हो सकता है। तो जब सूतक लग रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? अब जो काट रहा है फिर उसको तो रोज का सूतक हो गया, उस सूतक वाला आहार दे नहीं सकता है। तो नीच काम नहीं करे, बस आपके योग्य काम करे। क्या योग्य काम है? सोने चांदी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, खेती करें, है ना। कृषि भी हमको बताइए, आदिनाथ भगवान ने 60 कर्म बताए, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या। तो जो काम कम हिंसा से हो रहे हो उनको करना चाहिए, और जो हिंसा से बने हुए हों, जिसमें हिंसाएं हो रही हो, हिंसा से बन करके वो प्रोडक्ट आते हों, उनका व्यापार भी हमें नहीं करना चाहिए। और बढ़िया तो है कि सोना चांदी, कपड़ा, है ना, खेती, इनके काम हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। ओम नमः। मेरा नाम इंद्र कुमार जैन है और 125 श्रीकांत पैलेस, कनाडिया रोड, वैभव नगर मेरा रेसिडेंस है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि वस्तु नित्य है। कृपया संक्षेप में मुझे उसका निराकरण हो, और उसका स्वभाव निरंतर परिवर्तित होता है, वस्तु नित्य रहती है या उसका उसी में किस प्रकार से मतलब वो होता है परिवर्तन? नित्य जो निरंतर है, नित्य है, अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है जो नाश को प्राप्त हो जाता है, और नित्य है जो नाश को प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव जो है वो नित्य है, हमेशा रहेगा। पुद्गल के जो गुण है वो नित्य है, पुद्गल के गुण सब में रहेंगे। जैसे ये है, ये पुद्गल है, अभी ये है, अब इसकी मैं पेन बना लूँ, इसकी घड़ी बना लूँ, पर इसके जो गुण हैं, 20 गुण पुद्गल के जो गुण होते हैं वो इसमें रहेंगे, वो नित्य है। और अनित्य का तात्पर्य है कि जो होते हैं फिर नहीं भी होते हैं, होते हैं नहीं भी होते हैं। तो 6 द्रव्य हमारे पास हैं, 6 द्रव्य हैं। अब कहीं जगह शास्त्रों में नित्य को अनित्य भी कहा दिया, अनित्य को नित्य भी कह दिया है। अब वो दृष्टि से कि हम किस दृष्टि से उसका स्वाध्याय करें और कहाँ क्या प्रसंग है। अब जीव को कभी
जीव को क्या कहा है कि पुद्गल का मतलब जब तक आत्मा के साथ है, जब तक उसको वो भी कह दिया है। तो ये दृष्टि के हिसाब से कि हम किन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं और वहाँ क्या प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार लगाना चाहिए। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर छोटे रूप में दिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है, आपको दृष्टि बताना पड़ेगी हम कहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अब आत्मा है, हम कहते हैं आदमी मर गया, व्यक्ति मर गया, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसमें अब शरीर है, शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है। पर जब हम बड़े ग्रंथों में पढ़ते हैं तो इनको भी जीव अजीव को इन्होंने घटाने की कोशिश की है। तो तात्पर्य बहुत सीधा सा है कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिद्धांतिक विषय जो ऐसे होते हैं कि ग्रंथों के अनुसार, जैसे आज ही हमने एक प्रश्न किया था, बहु आरंभ परिग्रह नरक आयुष्य। अब इसका अर्थ क्या होगा कि बहुत आरंभ और परिग्रह रखने वाले नरक को जाते हैं। अब ऐसा अर्थ लगा जितने करोड़पति हैं सबके नरक जाएंगे क्या? पर वहाँ अर्थ समझना पड़ेगा कि भावों से, क्योंकि हम भावों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। दूसरे अध्याय में हम भावों को पढ़ करके आए हैं, द्रव्य क्षेत्र काल को पढ़ करके आए हैं। तो हमें वहाँ लगाना पड़ेगा कि यह भाव कि आरंभ और परिग्रह के प्रति बहुत ज़्यादा भाव हो, परिणाम हो, तो ऐसा व्यक्ति नरक को जाता है, नहीं तो करोड़ अरबपति फिर सब नरक को जाएंगे। तो प्रसंगवश उनका अपन वर्णन कर सकते हैं। ओम नमः। मैं श्रीमती शोभना जैन, वैभव नगर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, उपसर्ग और अंतराय में क्या अंतर है? अंतराय के भेद क्या है? दान, राव, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय के भेद हैं। तो इसमें उपसर्ग आएगा नहीं। उपसर्ग का मतलब है कि तुम्हारे जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे वो उस उदय में आए हैं, वो उपसर्ग हो गया। कि सब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था, कोई अंतराय नहीं आई थी। और अंतराय मतलब दान दे रहे हो, दान, राव, भोग, उपभोग, वीर्य, इनमें कोई आपको बीच में बाधाएं आती तो अंतराय कर्म हो गया। अब दान में दान देना चाह रहे हैं पर सूतक आ गया, राव होना था, हुआ नहीं, दान, राव, भोग, भोग की वस्तुएं हैं कि भोग हम करना चाह रहे होने, उपभोग है, अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहनना चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है। वह दान, राव, भोग, भोग, वीर्य, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य नहीं है। हम बहुत सारी पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, हम उपवास करना चाहते हैं, शक्ति ये है। और ये अंतराय होगी, क्योंकि अंतराय के 5 भेद स्पष्ट कहा है आचार्यों ने। पर उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई पूर्व कर्म आपके उदय में आया है, ये भी सब कर्म के उदय से ही है। पर उपसर्ग का मतलब यहाँ बैठा हूँ, किसी ने पत्थर फेंक दिया, अब न इसमें दान आया, न लाभ आया, न भोग आया, न उपभोग, न वीर्य आया, समझना। पर यहाँ पत्थर पे उपसर्ग हो गया, मैं बाहर गया, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मुझे जानवर छोड़ दिया। कि मनुष्य के द्वारा भी उपसर्ग होता है, तिरंचों के द्वारा भी होता है, देवों के द्वारा भी होता है, और प्रकृति के द्वारा भी उपसर्ग होता है। अचानक तूफान आ जाए तो ये सारे उपसर्ग में आ जाएंगे। और हम किसी को दान देना चाह रहे, नहीं दे रहे, अंतराय आ गई। हमें कोई लाभ होना था, नहीं आए तो अंतराय आ गई। हम कोई चीज़ लाना चाह रहे थे, नहीं आई, भोग, वो भोग में भी ऐसा ही हो जाएगा। और हमारी शक्ति, पहाड़ चढ़ना था पर नहीं चढ़ पा रहे, शक्ति कमजोरी के कारण। उपवास करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे, तो ये अंतराय। तो उपसर्ग जो हमें मिलता है, किसी मनुष्य ने हमको फेंका, पत्थर फेंका, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण है। जैसे वो अपने मुनिराज अकंपनाचार्य थे, वो उन्होंने, उनके जो शिष्य थे, तो उनके ऊपर वो मंत्री लोग उपसर्ग करने गए, तो ये सब उपसर्ग की कोटि में आ जाएंगे। ओम नमः। मैं विनोद जैन, वैभव नगर, इंदौर से। महाराज जी, मेरी समस्या या मैं जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव कहाँ कब हुआ, और ये जो दो मत बने, दिगंबर और श्वेतांबर, ये कैसे विभाजित हुए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। देखो, जैन धर्म अनादि निधन है, क्योंकि जब से 24 तीर्थंकर आ रहे हैं तो अनादिकाल से परंपरा आ रही है, अनादिकाल से चलती चली जाएगी। बस इसका प्रवर्तन करते हैं कि आदिनाथ भगवान हुए, फिर धर्म का लोप होता जाएगा, फिर उसका प्रवर्तन होगा, फिर आगे जैसे अभी धर्म का आदिनाथ भगवान के समय में उन्होंने शुरू किया, प्रवर्तन हुआ, संस्थापक नहीं है कोई भी, महावीर भी कोई संस्थापक नहीं है। धर्म लोप हो जाता है, उसको वापस उसी लाइन में लाना। ये 24 जाएगी, फिर 24 आएगी, तो अनादिकाल से 24 की तीर्थंकर की परंपरा आ रही है। इसे जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, अनादिकाल से है। उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, काल का प्रभाव होता है, धर्म रूप होता है, फिर नए तीर्थंकर आते हैं, वो धर्म का स्वरूप बताते हैं, उसका प्रवर्तन करते हैं,
एक संस्थापक होता है, एक प्रवर्तक होता है। तो हम सब तीर्थंकर भी प्रवर्तक हैं, जितने तीर्थंकर हम सब, मतलब जितने हमारे तीर्थंकर वो सब प्रवर्तक हैं। संस्थापक का मतलब उसी ने स्थापन किया है, तो उसका प्रमाण कोई है ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा ये। और ये 13 पंथ और सितंबर और दिगंबरों की जो परंपराएं चली है, ये उज्जैन से ही प्रारंभ हुई एक तरह से, कि आज से आचार्य भद्रभाऊ स्वामी और जब जो थे, है ना, तो यहाँ अकाल पड़ा, तो सारे मुनियों ने तय किया कि भाई अपने अकाल पड़ रहा है तो अपन यहाँ से विहार करते। तो कुछ मुनि तो यहीं रुक गए 9000 के करीब, और कुछ मुनि 8-9 हजार के करीब दक्षिण की ओर निकल गए। अब जो दक्षिण की ओर निकल गए वो तो सुरक्षित रहे, और जो इधर उज्जैन साइड रह गए, उज्जैनी नगर का नाम आता है अपना इसी का, तो यहाँ रह गए। अब यहाँ अकाल पड़ा तो खाने को नहीं कुछ, तो मुनियों को आहार देने जाते तो लोग लूट लेते थे। तो इन्होंने कहा कि अब कैसे जाए, तो दिन भर तो नग्न रहते थे, और जब आहार करने निकलते थे तो कपड़े पहनकर निकल जाते थे। अब कपड़े पहन करके निकलते थे तो दिन में फिर अकाल बढ़ता गया तो दिन में जा नहीं सकते थे, तो फिर रात को जाना खाना देखने, तो कुत्ते, तो फिर उनके हाथ में डंडा आया, फिर डंडा आ गया, और फिर अपने आश्रय में रह करके आते थे और फिर उनको सुबह खाते थे ऐसा। तो ऐसी परंपरा चलती गई। तो ये विकृत हुआ, जब अकाल हुआ तो दिगंबर धर्म की विकृति आई और उसमें से सितंबर धर्म का जन्म हुआ है। ऐसा सब एक ही थे। और उसके बाद फिर दिगंबर सितंबर हुए, फिर हम माने जो, देखो अपन इसमें इसे कि हम दिगंबर हैं तो हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख आया उसका अपन वर्णन कर रहे हैं। अब उनके यहाँ सितंबरों के यहाँ और कुछ वर्णन होगा, वो अपने हिसाब से वर्णन करेंगे, पर हमारे यहाँ दिगंबर शास्त्रों में यही वर्णन आया है। हम किसी के शास्त्र की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आचार्य भगवंता ने कहा ही नहीं है, पर अगर हम दिगंबर हैं तो हमें अपने शास्त्रों की मानना चाहिए, और सितंबर हैं तो अपने शास्त्रों को माने, है ना। और दूसरी बात यह रही कि उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारे दिगंबरों में भी कई पंथ आए, 13 पंथ आया, 20 पंथ आया, कांजी आया, सोनगढ़ आए, तो ये सब विकृत होते गए धर्म के। मूल में एक ही था हमारा तीर्थंकर आदिनाथ का शासन था, महावीर आदित्यनाथ का, शंभुनाथ का, मूल में सब वही थे, और 24 के पहले और भी जो 24 थी वो थी। पर ये जो विकृति आई है ये सब हमारे ज्ञान और चारित्र जब कमजोर होता है ना तो विकृति आना प्रारंभ हो जाती है। पर धर्म विकृत नहीं होता है, धर्म शाश्वत है, उसको पालने वालों में विकृति आ जाती है, धर्म के छेदन हो जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो न जाने फिर कौन कौन से बनेंगे, अभी दिगंबर बने, सितंबर बने, कांजी बने, 13 पंथ बने, 20 पंथ बने, है ना, ताड़न पंथी बने, न जाने और कितने हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त के स्वप्नों में आया है कि उस पूरे तार तार छेद छेद हो गए कपड़े में उसके चंदोई में। तो ये जितने हैं तो इनमें न पढ़ करके, क्योंकि उसको चंद्रगुप्त के स्वप्न मान करके हम इस हकीकत को विश्वास कर लें कि ये सब होने वाला है, तो इनमें कसाएं राग द्वेष हम न करें और हम अपने धर्म का पालन करें। धर्म स्वयं के पालन करने की होता है, न कि दूसरों को पालन कराने की है। ओम नमः। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु। मैं नितेश जैन, वैभव नगर इंदौर से। महाराज जी, मंदिर में जो प्रतिमा होती है तो हमेशा विषम संख्या में क्यों होती है? 7, 9, 11 सम संख्या में क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में इस संख्याओं का ऐसा मेल कहा गया है कि जब भगवान की प्रतिमाएं हों तो हम विषम संख्या में रखनी चाहिए। अब ऐसे विषम अपन ठीक नहीं मानते कि 3 का आंकड़ा ठीक नहीं है, है ना, पर शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है। हम जब वास्तु शास्त्र की किताबें पढ़ते हैं और इसके अलावा हम ज्योतिष की किताबें पढ़ते हैं तो इनमें इतना इन्होंने आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि हमें विषम संख्या में मूर्तियां रखना चाहिए। वेदियां भी, जैसे नीचे एक साथ वेदी बने तो विषम में, ऊपर नीचे बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही स्थान में अगर बन रही तो फिर 3 वेदी चाहिए, तो 1 चाहिए या 3 चाहिए या 5 चाहिए। अगर ऊपर है, एक नीचे के ऊपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी 2 मत हैं, कोई कहता है कि पूरे मंदिर में ही 2 वेदी नहीं चाहिए, 3 वेदी चाहिए। तो ये सब मतांतर हैं, पर शास्त्र में ऐसा कोई खुला नहीं है कि ऐसा 3 ही क्यों चाहिए। अब अपन इसको कुछ भी लगा सकते कि रत्नत्रय के 3 प्रतीक हैं, इसे 3 होना चाहिए, ये सब अपनी मन ग्रंथ अपन बातें कर सकते हैं, पर ऐसा कोई आया नहीं। बस आचार्यों ने कह दिया, ऐसे कहा ना तत्व 7 ही होते हैं, द्रव्य 6 होते, तो ऐसा कहा विषम संख्या में हमें
मूर्तियां रखना है, सम संख्या में मूर्तियां नहीं रखना है, इतना ही प्रमाण उसमें भी तो अपन को पढ़ने को मिलता है। मैं ममता जैन श्रीकांत पैलेस से। महाराज से मेरी शंका ये है कि सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान होती है? देखें, सम्यक दृष्टि की पहचान जो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो देव शास्त्र गुरु का विनय करता है वो सम्यक दृष्टि है। और फिर सम्यक दृष्टि के 8 अंग भी कहती है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थिगन, वात्सल्य और प्रभाव, अमूढ़ दृष्टि और प्रभावना। तो इन 8 अंगों में हमको इस सामने दिखाई जाए निसंकेत, यानी शंका नहीं होना चाहिए जैन धर्म में। आरहंत की वाणी पर निकांक्षित, हम जितनी भी भगवान की आराधना उपासना करते हैं, धर्म में अपना सहयोग करते हैं, उसमें आकांक्षा नहीं चाहिए। निसंकेत, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, यानी दृढ़ता चाहिए कि ऐसा ही है हमारे जैन धर्म में। निसंकेत, निकांक्षी, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन। उपगुहन का अर्थ है कि दूसरे के अवगुणों को और अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, है ना। फिर स्थितिकरण, कोई धर्म से डिग रहा हो उसको स्थिर कर देना, पैसा दे करके, धन दे करके, जिससे भी स्थिर होता हो उसको स्थिर समझाने से, ज्ञान से, धन से, जिस रूप में भी होता हो, डरा करके, धमका करके, जैसे भी उसको स्थिर करना, स्थिरीकरण। प्रभावना, हम जो ये जुलूस निकालते हैं, विधान करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, ये सब प्रभावना में आ जाएंगे, है ना। स्थिरीकरण हो गया। उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब कि साधर्मी को देख करके, एक जैन साधर्मी, जैसे 2 श्रावक मिल जाए, 2 मुनि मिल जाए, उनको देख करके अंदर से प्रेम का भाव आना चाहिए, वात्सल्य। उसके बाद अपने हो गए निसंकित, निर्विचिकित्सा, ज्ञानी नहीं करना। ज्ञानी का मतलब मुनियों के शरीर को देख करके, उनके मलिन शरीर को देख करके हमको ज्ञानी नहीं करना। तो इससे हम बाहरी तो पता कर सकते हैं, पर अंतरंग का पता हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंतरंग का जो कारण बताया उन्होंने, मिथ्यात्व के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और अनंत में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकृति उपशम, 6 उपशम से सम्यक दर्शन होता है। ये अंतरंग कारण है, ये अंतरंग कारण है। अभी अंतरंग कारण को हम पकड़ नहीं सकते। मैं यहाँ बहुत मुनियों की सेवा कर रहा हूँ, पर अंतरंग में कैसा है, अंदर में मिथ्यात्व है, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। पर बाहरी पहचान हमको दे सकते, जो मुनियों की निंदा नहीं कर रहा है, जो साधर्मी से बहुत प्रेम से बात करता है, चाहे कितना भी उपसर्ग आ जाए, कोई धर्म से डिग रहा है उसको स्थिरता कर देना, तो ये सम्यक दर्शन की बाह्य पहचान है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।